हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। क्या पढ़ा रही हूं आज पढ़ा रही हूं मणिका संस्कृत क्लास 10 के बच्चों के लिए जो कोर्स है 119, उसका पार्ट 4, इसका पार्ट 2 वीडियो लेसन बड़ा है। आधा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, आधा आज आप पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़े उसके पहले वही बात कि 8905436909 मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मेरी ट्यूशन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो अवश्य 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 इस नंबर पर मुझसे बात करें, मैसेज करें। 5th से लेकर 12th तक के बच्चों को संस्कृत पढ़ा लेती हूँ मैं, और पिछले 40 ईयर्स से संस्कृत पढ़ा रही हूँ और एक्सीलेंट रिजल्ट एश्योर्ड है। तो बस आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्या बताना है इस बारे में, आप तो खुद ही जानते हैं। तो ये रहा, हमने इतना पढ़ लिया है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आपको याद दिला दूँ, ये हमने पढ़ लिया था कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, और उससे आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। कलह से अंत हो जाता है महलों का। हरमी माने महल, हरम्याणी माने अनेक महल। सही बात है, महल कितने झगड़े में खत्म हो चुके हैं। कुवाक्यांतम चौसौहर्दम, मित्रता नष्ट हो जाती है बुरे वाक्यों से। कठोर वचन मित्र से बोलिए, मित्रता आज ही समाप्त। कुराजानता नीचा राष्ट्रणी, राष्ट्र समाप्त हो जाते हैं कुराजा से, बुरे राजा से। हमारे पड़ोसी देश का हाल पता है ना। और कुकर्मांतम यशानना, मनुष्यों का यश कुकर्मों से समाप्त हो जाता है, बुरे काम करने से कहीं के नहीं रहते। तो तस्य वचनम अश्रद्धेयम अथवा न श्रद्धेयम, ये नए तत्पुरुष समास है आपके कोर्स में। न श्रद्धेयम, उसके वचनों को अश्रद्धेय मानकर, मन धातु इक्तवा प्रत्यय, मन धातु है यहाँ पर। मदोद्धता कपया, घमंडी बंदर, मद से उद्धत, मदेन उद्धता, संधि भी है समास भी है। मद प्लस उद्धता गुण संधि है। मदेन उद्धता तृतीय तत्पुरुष समास है। संधि हमेशा समास का पीछा करती है। बंदरों ने हंसकर बोला, घमंडी बंदरों ने हंसकर बोला, मद में चूर थे वो, राजा के महल में पल रहे थे भाई, घमंडी तो होंगे ही। भोग किमिदम उच्यते, ये क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं आप। न वयम स्वर्ग समान उपभोगान विहाय, स्वर्ग के समान सुखों को छोड़कर, उपभोग माने सुख, सुखों को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, अटव्याम जंगल में, वन में, क्षार मालूम है भोजन के 6 रस होते हैं, क्षार, तिक्त, कषाय, कटु, रुक्ष और मधुर। मधुर इन्हें यहाँ मिल रहा था, तो वन में खारे, तीखे, कसैले, कड़वे, रूखे फल खाएंगे। रुक्ष मतलब जिसमें कोई रस ना हो, कटु माने कड़वा, कषाय माने कसैला, कच्चे फल खाओ, कसैला मुंह अजीब सा हो जाता है, तिक्त तीखा मिर्ची जैसा, क्षार रूखा सूखा सब बेकार, खारे, तीखे, कसैले, कड़वे, रूखे फल खाएंगे। तत्श्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा, ये संधि आपके कोर्स में तो नहीं है पर ध्यान रखिए, ये शब्द ऐसे बना है, तत् प्लस श्रुत्वा। यह सुनकर साश्रु नयना, अश्रु नयनाभ्याम सहितम, आंखों में आंसू भरकर, आंसू आ गए थे, आंसू वाली आंखों लेकर दल के नेता ने यूथस्य पति सगदगदम, गदगद वाणी से बोला। वच धातु इक्तवतु प्रत्यय, बोला। उस रोने के कारण, आंसू आने के कारण उसका गला भर आया था। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर दल के नेता ने गदगद स्वर में भरे हुए गले से कहा, रसना स्वाद लुब्धा, रसना माने जीभ, जीभ के स्वाद के लालची तुम सब, तुम्हें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, तुम सब इस सुख का कुपरिणाम नहीं जानते हो। कुपरिणाम है ना, दुष्परिणाम क्या होगा तुम जानते नहीं हो। अहम तो बनम गच्छामि, मैं तो बन जाता हूँ, तुम रहो भाई यहाँ पर, नहीं समझ रहे हो। अत अन्यस्मिन अहानि, अगले दिन, बस अगले ही दिन हो गया सीन गठित। अहानि माने दिन, अह माने दिन होता है बच्चे, तभी तो सप्ताह शब्द बना है, सप्त अह माने दिन, 7 दिन। अगले ही दिन वह भेड़ सहमेशा यावत महानसम प्रविशति, जैसे ही महानस में घुसा, किचन में घुसा, तावत सूपकारेण, तभी रसोइये के द्वारा अर्ध ज्वलित काष्ठेन, आधी जलती हुई लकड़ी से मारा गया। ताड़ितः मारा, तड़ धातु है मारने के अर्थ में। तभी रसोइये ने उसे आधी जलती हुई लकड़ी से, चूल्हे में से लकड़ी निकाली और दे मारी उसके ऊपर। ऊना प्रचुरा, अधिक ऊन होने के कारण, वूल आपको पता है ना, वूल होता है भेड़ के ऊपर, प्रचुर माने अधिक, ऊन की अधिकता के कारण, मेष वहनिना, आग से, अग्नि से, जाज्वल्यमान शरीरा, जलते हुए शरीर वाला, जाज्वल्यमान बर्निंग, फायर बर्निंग है ना, जलते हुए शरीर से निकट स्थित अश्वशाला में प्रवेश कर गया। अश्वशाला, अश्वेभ्य शाला,
घोड़ों के लिए शाला। चतुर्थी तत्पुरुष है अश्वेभ्य शाला, जलते हुए शरीर वाला अश्वशाला में, निकट स्थित अश्वशाला में प्रवेश कर गया। दाह वेदनया च, और दाह की वेदना से, दाहस्य वेदना, षष्ठी तत्पुरुष, और जलने की वेदना से, जल इतना रहा था कि जो उसको पीड़ा हो रही थी उसके कारण भूमि पर लौटने लग गया, जलने के कारण। क्या सीन रहा होगा। भूमि पर लुठती, लौट गया। तस्य शितौ प्रलुठता, उसके शितौ, शिति माने भूमि, तो भूमि पर, ऑन द अर्थ है ना, ऑन द फ्लोर, भूमि पर लौटते। बेटा मैं कुछ कुछ शब्द बीच में इंग्लिश में बोलती हूँ क्योंकि साउथ के बच्चों को कहना मैम इंग्लिश में सिखा दीजिए, इतनी अंग्रेजी नहीं आती भाई, संस्कृत पढ़ा रहे हैं ना, यही बहुत है। तो हाँ, जो कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो मुझे लगता है शायद वो ना बहुत समझ पाए, तो मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। उनके भूमि पर, उसके भूमि पर लौटते ही, तृणेशु, तिनकों में, घास में, जो ड्राई फॉडर वहाँ पर पड़ा हुआ था, सूखी घास, घास तिनके, वहनी ज्वाला समुद्रता, आग की ज्वाला उत्पन्न हो गई। आग की ज्वाला षष्ठी तत्पुरुष है। फिर यहाँ लिख रही हूँ मैं वहनेह ज्वाला, आग की ज्वाला, थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे तो हम बैठे हुए हैं ना, इस जगह पे तो हम होंगे, हम दिख नहीं रहे हैं, अपने आप को नहीं दिख रहे हैं, आपको तो दिख ही रहे हैं। जब रिकॉर्ड करते हैं तो मैं अपने आप को नहीं देख पाती हूँ। आग की ज्वाला उत्पन्न हो गई। फिर से सुनो, निकट स्थित अश्वशाला में प्रवेश कर गया और जलन की पीड़ा के कारण भूमि पर लौटने लगा। उसके भूमि पर लौटते ही सूखी घास में आग की ज्वाला उत्पन्न हो गई। डेंजर। आगे, ज्वाल माल आकुला, माल प्लस आकुला, व्याकुल, ज्वाल मालाओं से, व्याकुल मालाओं से, तृतीय तत्पुरुष होगा माला भी, ज्वाल माला भी, एक माल ज्वाला नहीं थी, ज्वालाओं की मालाएं थी, यानी एक लपटें उठ रही थी। व्याकुल घोड़े, आकुल माने व्याकुल, परेशान, व्याकुल घोड़े प्राण बचाने के लिए, प्राण त्राणाय, प्राण रक्षा के लिए, इतस्ततः धावन, प्राण रक्षा के लिए इतस्ततः इधर उधर दौड़े, इतः प्लस ततः विसर्ग संधि है। तेषु केचित दग्धा, उनमें से कुछ जल गए, बर्न्ट अलाइव, जल गए। इसमें दह धातु है मुन्ना, और एक त प्रत्यय, दग्धा में दह धातु है। केचिद अर्थ दग्धा, कुछ आधे जल गए, उनकी तो और बुरी दशा। केचन च पंचत्वम गता, और कुछ पंच तत्व को प्राप्त हो गए, यानी मर गए। ये हमारा शरीर पंच तत्व से बना है ना, धरती जल वायु अग्नि आकाश, तो वो उसी में मिल गए, यानी मर गए। और कुछ पंचत्व को प्राप्त हो गए, यानी मर गए। दग्धाम हैशालाम, दग्धाम हैशालाम का विशेषण है। जली हुई हैशाला के बारे में जानकर, हैशाला माने अश्वशाला, विज्ञाय जानकर, सविषादा, विषादेन सहितम, अव्ययी भाव समास है, विषादेन सहितम, दुख के साथ राजा ने शालिहोत्र ज्ञान पशु वैद्य को बुलाकर, पशु चिकित्सक, वेटरनरी डॉक्टर है ना, पशु जो शालिहोत्र ज्ञान जिनको था, पशु चिकित्सक को, वैद्यों को बुलाकर पूछा, आहुई माने बुलाकर, आ प्लस वे प्लस ल्याप, बुलाकर पूछा, हा दग्धा में घोटका कथम रक्षणीया, हाय जले हुए मेरे घोड़े कैसे बचाए जाएं। घोटक घोड़े को ही कहते हैं, पर्यायवाची है। कथम रक्षणीया, रक्ष प्लस अनियर, जले हुए मेरे घोड़ा, दग्धा घोटका का विशेषण है, कैसे बचाएं इनको। सपदी, तुरंत उपाय कीजिए, सपदी माने तुरंत, क्विक क्विक है ना। तदा राजवैद्य प्रोवाच, तब राजवैद्य बोले, कपि नाम मेद सादोषो वहनिदाह समुद्भव, अश्वानाम नाशम अभ्येति तमः सूर्योदये यथा। क्या इलाज बताया कि बंदरों को मारकर उनकी चर्बी निकालो, फैट, और वो जले हुए घोड़ों के ऊपर बॉडी पे लगाओ, उससे इनकी जलन ऐसे ही नष्ट हो जाएगी जैसे सूर्योदय होते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है। क्या बात है, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, और कोई इलाज होता भी नहीं था। बाद में और लेप लगाएंगे, ठंडक पहुंचाने के लिए चिकनाई लगानी पड़ेगी, स्किन जल गई है तो बंदरों को मारकर उनकी चर्बी लगाओ। देखा, फंस गए ना बंदर। कपि नाम मेदसा, बंदरों की चर्बी से, फैट, फैट मीन्स मेदसा, चर्बी से, आग से जलने से उत्पन्न, वहनी दाह से उत्पन्न, अग्नि के जलने से उत्पन्न दोष यानी कष्ट, अश्वानाम घोड़ों का, नाशम अभ्येति नष्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है, नष्ट हो जाएगा। तमः सूर्योदय था, जैसे सूर्योदय से तम यानी अंधकार दूर होता है। जो वैद्य थे वो कवि भी थे कविता भी कर दी। बंदरों की चर्बी, आग से जलने से उत्पन्न
घोड़ों का कष्ट बंदरों की चर्बी से दूर हो सकता है। जैसे सूर्योदय होते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है। सूर्य प्लस उदय गुण संधि है, और सूर्यस्य उदय, सूर्य का उदय षष्ठी तत्पुरुष भी है। यथोचितम क्रियताम, जैसा उचित हो कीजिए। यथा प्लस उचितम गुण संधि है, और उचितम अनतिक्रम्य, ये यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। उचितम अनतिक्रम्य, भाई मैं पूरी अनुप्रयुक्त व्याकरण साथ साथ बताती हूँ बच्चा। अपने साथियों के साथ मेरे वीडियो शेयर किया करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसा उचित हो करें ऐसा राजा का आदेश सुनकर, राज्ञः आदेशम षष्ठी तत्पुरुष है। आदेश सुनकर सारे डरे हुए बंदर सोचने लगे, हाय अब क्या करें। भयत्रस्त, डरे डरे हुए बंदरों ने सोचा, हा हतावयम, हाय हम सब मारे गए। वहाँ चित्र भी बना हुआ है, ऐसे बंदर बैठे हुए, हताह, मारे गए हम सब। अवधीरता अस्माभि गुरुजनोपदेशा, गुरुजन प्लस उपदेशा गुण संधि है। गुरुजन के उपदेश षष्ठी तत्पुरुष है। गुरुजन से उपदेशा, गुरुजन के उपदेश का हमने अवधीर्णा की, तिरस्कार किया। तिरस्कार, नॉट ओबेइंग, है ना, ओबे नहीं किया। उक्ता हुआ मजाक और उड़ाया था, है ना, ये तो सनक गए हैं, हमें कह रहे हैं महल छोड़ के जंगल में जाओ। हमने गुरुजन के उपदेश का तिरस्कार किया। कहा भी गया है, वच धातु इक्ता प्रत्यय है। फिर मित्र रूपा हिरिपवः संभाष्यन्ते विचक्षणै, ये हितम वाक्यम उत्सृज्य विपरीत उपसेविनः। मित्र रूप में वे शत्रु कहे जाते हैं, वे मित्र नहीं है, शत्रु हैं। विचक्षण, विद्वानों के द्वारा, विद्वान लोग ऐसे लोगों को मित्र नहीं शत्रु कहते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। विद्वान लोग ऐसे लोगों को हमारा दुश्मन बताते हैं, एनिमी बताते हैं। कौन? जो भलाई की बात छोड़कर बुराई को फॉलो करने को कहे, है ना। वो तो हमारे मित्र थे, हमें भला करना चाह रहे थे हमारा, हमने बात नहीं मानी। विद्वानों के द्वारा मित्र रूपी शत्रु कहे जाते हैं जो हितकारी वाक्यों को छोड़कर, उत्सृज्य माने छोड़कर, जो हितकारी वाक्यों को छोड़कर विपरीत का सेवन करते हैं, विपरीत का पालन करते हैं, उल्टा उल्टा का आचरण करते हैं। जो, ये माने जो, यत सर्वनाम रूप है, जो हितकारी वाक्यों को छोड़कर विपरीत का पालन करते हैं, उल्टा आचरण करते हैं। विद्वानों के द्वारा उनको मित्र नहीं बल्कि शत्रु कहा गया है, जो भलाई की बातें छोड़कर विपरीत करते हैं। तो हमने तो भैया अपना ही नुकसान कर लिया, मारे गए होंगे सब बंदर, है ना। बड़ों का कहना नहीं मानने से यही होता है। तभी तो पाठ का नाम है आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय, अ लगा हुआ है, न विचारणीय है, यानी उस पर सोच विचार नहीं करना चाहिए। वी प्लस चर प्लस अनियर प्रत्यय, यहाँ पर अनियर माने योग्य, विचार करने योग्य नहीं होती है, उस पर तू मैं बहस नहीं करना चाहिए, किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी बात मान जाना चाहिए। तो बच्चों ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। चुटकी बजाते पढ़ लिया हंसी मजाक में। और मणिका की जैसे 9th कम्युनिकेटिव संस्कृत की प्लेलिस्ट है, ऐसे ही 10th की भी प्लेलिस्ट है, जिसमें आप 10th के सारे वीडियो अभी तक जितने हैं वो मैंने डाले हैं। अगर आप लोग प्रश्न निर्माण सीखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो देखिए, सुपरहिट वीडियो है, आप प्रश्न निर्माण सीखेंगे। और शब्द रूप कैसे याद करें वो भी इसमें कमाल के वीडियोस हैं। इसके अलावा देखो ना, प्रत्यय, शब्द रूप, समास, संधि, आपके काम की सारी चीज़ें, अनुवाद पढ़िए, मैं जैसे आगे बढ़िए। और मेरे वीडियोस अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। क्यों? जी हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपका कम नहीं होगा, आपके मार्क्स कोई छीन नहीं पाएगा। तो भाई सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स मुझे भेजिए। नीचे ज़रा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, टेलीग्राम लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। मेरा 9th का ग्रुप अलग है, 10th का ग्रुप अलग है, 11th 12th के लिए अलग है, उसे ज्वाइन कीजिए। अपने प्रश्न पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, कोई डाउट होता है भेजते हैं, मैं वहाँ ग्रुप पर पूछिए, ग्रुप पे आंसर देती हूँ। एक पूछे सबका भला हो जाए, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।